फिर इस पे कुछ मैं आपको फिगर्स अगर मेंशन करूं तो उमर सुलेमान को फॉलो करें, बहुत अच्छी इस पे वो पोस्ट डाल रहे हैं इस इशू को लेके। और उमर सुलेमान माशाल्लाह इस पे जुम्मे खुतबात भी हैं उनके, और दुआस भी वो कराते हैं, ऑलमोस्ट डेली दुआएं हो रही होती हैं वहाँ पे उनके पेजेस में, तो उस दुआ में आप भी शरीक हो इंशाल्लाह। तो बहुत अच्छा वो काम जो है वो कर रहे हैं। इसके बाद क्रिएटिव कंटेंट बनाया जा सकता है, ये आइडिया मैं दे रहा हूँ इस लेक्चर के थ्रू। स्कूल्स को चाहिए कि अपने कम से कम इस्लामिक स्कूल्स तो ये करें ना, चले बाकी स्कूल जो हैं उनकी पता नहीं क्या मजबूरियाँ हैं, लेकिन इस्लामिक स्कूल्स को चाहिए कि अपने बच्चों से कोई पूरी कैंपेन रन करवाएं इसके हवाले से, पैलेस्टाइन इशू के हवाले से कोई वीडियोस बना सकते हैं। बहुत अच्छी मैंने एक वीडियो देखी कि वो एक बंदा था, वो टॉयज़ के साथ खेल रहा था, और एक और बंदा आया, उसने कहा कि तुम्हारे टॉयज़ के साथ मैं खेल सकता हूँ, बच्चों के लिए वीडियो बनी हुई थी। तो उसने कहा यस श्योर, आप भी खेलो मेरे टॉयज़ से। तो उसने किया क्या कि सारे टॉयज़ पे कब्जा कर लिया, और उसके बाद उसे कहा कि ये मेरे टॉयज़ हैं, तुम्हारे टॉयज़ नहीं है। तो पीछे से जो है ना वो एक पुलिस आई, और वो उन्होंने ऊपर यूएस का झंडा लगा दिया, और जब वो पुलिस आई कि यूएस है एक्चुअली, तो उसने आके कहा कि ख़बरदार अगर तुमने इस बच्चे को कुछ कहा, जिसके टॉयज़ थे एक्चुअली, उसको ख़बरदार कर रहे। तो देखें अब ये एक फ़नी सी भी वीडियो है, लेकिन बच्चों को मैसेज ये दिया जा रहा है कि यही तो पैलेस्टीनियंस के साथ हुआ है, यानी वो लोग आए हैं, उन्होंने आके उनकी ज़मीनें शेयर की और उसके बाद उसी पे कब्ज़ा कर लिया। ये है एक बहुत ही सॉलिड आर्गूमेंट कि दे आर दी ऑक्यूपेंट्स एंड पैलेस्टीनियंस आर दी ऑक्यूपाइड, राइट। तो इस तरह के क्रिएटिव पोस्टें हम बना सकते हैं, और स्कूल्स के थ्रू बननी चाहिए, और वो शेयर होनी चाहिए सोशल मीडिया पे, ठीक है। उसके बाद जो है वो ये याद रखें कि वेस्ट ने, जिसमें डेफिनेटली पीछे हाथ ज़ायनिस्ट का है, मैं ज्यूज़ इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि जाहिर है कि कुछ ज्यूज़ जो अच्छे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी देखे यहूद व नसारा की जो उनमें से अच्छे हैं, तारीफ़ तो की है कुरान में, राइट। तो इवन कुछ ज्यूज़ भी ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ ख़िलाफ़ है स्टेट ऑफ इज़राइल के। तो ये एक्चुअली ज़ायनिस्ट की पूरी एक मूवमेंट है। तो ज़ायनिस्ट ने पिछले 50 साल में अरब्स को डीमोनाइज़ किया अपनी मूवी में, और अरबिक लैंग्वेज को डीमोनाइज़ किया। आप देखें पुरानी मूवीज़, उसमें रिडिकुलस किस्म के विलन्स अरब्स, उसमें जो ड्रग जो वो हैं डीलर्स वो अरब्स, उसमें जो है वो कोई क्रिमिनल्स दिखाने हैं वो अरब्स, उसमें जो है वो डम कैरेक्टर्स दिखाने हैं वो अरब्स, राइट। उससे क्या हुआ कि हमारी जो नौजवान नस्ल है अनकॉन्शियसली उसके माइंड में अरबिक की अहमियत गिर गई। आप अपने आप से भी अगर पूछेंगे तो समवेयर इनसाइड सबकॉन्शियस में हम घबराते हैं अरेबिक वर्ड से, हमें लगता है कि ये इलिटरेट कोई लैंग्वेज है। यानी इंशाल्लाह कहते हुए, सुभान अल्लाह कहते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए ना हमारा मुंह कांपता है, यानी हमारी ज़बानों को लिटरली फॉलिज हो जाता है कि ये वर्ड्स हम कहीं कह ना दें, और कह देंगे तो पता नहीं हमारे बारे में लोग क्या सोचें। आपको क्या लगता है ये क्यों हुआ है? गोरे जो है हर मूवी में जीसस क्राइस्ट कर रहे हैं, गालियाँ भी खूब दे रहे हैं, लेकिन साथ में जीसस क्राइस्ट भी कर रहे हैं, राइट। हिंदूज़ हर मूवी में शुरू में क्या दिखाया जाता है? पूजा, वो जो बुत सामने आता है, आइडल सामने आता है। खुद वो इतने प्राउड है अपने रिलीजन को लेके, और हमारी यूथ को जो है वो डिमोनाइज कर दिया रिलीजन पूरा का पूरा, कि नहीं 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 आपने मजहबी नहीं होना, ये तो कोई टैबू है असल में। इसलिए इट इज़ हाई टाइम वी चेंज द नैरेटिव, वी शिफ्ट द नैरेटिव। अपनी लाइफ में उन वर्ड्स को लाएं, सोशल मीडिया पे उन वर्ड्स को लाएं, प्रमोट करें, इस्लामिक ग्रीटिंग को प्रमोट करें, ऐसी पोस्टें शेयर करें कि थैंक यू की बजाय जज़ाकल्लाह खैर कहा करें, राइट। टर्मिनोलॉजी चेंज होने से माइंडसेट्स चेंज होते हैं, और माइंडसेट्स चेंज होने से कौम बनती है। उन्होंने कौम बनाई है, और हमें एज ए कौम तोड़ा है उन्होंने, हमें स्लेव बनाया है, स्लेव मेंटालिटी हमारी यूथ की जो है उन्होंने बनाई है, ठीक है। तो सोशल मीडिया इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप नैरेटिव को शिफ्ट कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद जो है वो यूज़ कंपाउंड इफ़ेक्ट, अपनी पोस्टों को हैशटैग ज़रूर उसमें शामिल किया करें। कई हैशटैग्स चल रहे हैं इस इशू को लेके, पैलेस्टीनियन कॉज को लेके, उन हैशटैग्स का आपको पता होना चाहिए। उन हैशटैग्स का इस्तेमाल करते हुए पोस्टें डालें। हैशटैग आपको पता है उसके पीछे साइंस क्या है कि मिसाल के तौर पे मैं उस हैशटैग पे क्लिक करूंगा तो उससे रिलेटेड जितनी पोस्टें होंगी वो मेरे सामने आ जाएंगी, तो आपके पास एक कॉम्पैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी उस हैशटैग से रिलेटेड, ठीक है। तो हैशटैग को यूज़ करें टू जनरेट अ ट्रेंड। उसके बाद एक मैं नसीहत ये करना चाहूँगा कि डू गुड रिसर्च बिफोर पोस्टिंग समथिंग।
बहुत सी पोस्टें हो सकता है वेल रिसर्च ना हो, जैसे व्हेन इट कम्स टू बॉयकॉटिंग सर्टेन ब्रांड्स, तो हो सकता है कि आप किसी ऐसे ब्रांड के बारे में ना कह दें जो असल में जिसका ताल्लुक इजराइल के साथ नहीं है, तो रिसर्च अच्छी कर लें। लेकिन मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन आई है मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, बॉयकॉट के हवाले से भी और उनके ऑल्टरनेटिव भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ जो है वो शेयर करता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है, हमें ऑल्टरनेटिव्स भी बताने चाहिए। इस पर मज़ीद रिसर्च कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, और जो ऑडियंस सुन रही है सोशल मीडिया पे उनको भी मैं कहूँगा इस पर मज़ीद रिसर्च करें। लेकिन मैकडोनल्ड्स इज़ ऑन टॉप, राइट। अब ये एक आर्गूमेंट आता है कि नहीं देखें आप वो बंद करा देंगे तो वो लोग जाएंगे कहाँ जो यहाँ पे जॉब्स कर रहे हैं। तो मेरा तो इस पे आर्गूमेंट बहुत सख्त है। मैं तो कहता हूँ कि अगर आप स्टिल वहाँ जॉब कर रहे हैं तो आपकी रोज़ी बरकत वाली है ही नहीं, तो अच्छा आप तो छोड़ दें, अल्लाह बरकत देने वाला है। आप जो है वो मैकडोनल्ड्स को तो राज़िक ना समझे ना, अल्लाह ताला रिज़्क़ देने वाला है, राइट। तो मेरा तो इस पर आर्गूमेंट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। लेकिन एनीवे मैकडोनल्ड्स का नाम सर फहरिस्त आता है और इसका ऑल्टरनेटिव जो रिकमेंड किया गया है बहुत है, लेकिन डेली को चलें नाम ले लेते हैं, एक क्वालिटी भी है उसकी थोड़ी सी, अच्छी बात है। स्मैश है, यस स्मैश पाकिस्तानी है, अच्छा स्मैश इज़ गुड, मैंने खुद खाया है, बिल्कुल सही। KFC भी लिस्ट में है उसमें कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर लिंक्ड ऑब्वियसली। फ्राई चिक्स, यासिर ब्रोस्ट, ये जो लिखा हुआ मैं वो बता रहा हूँ जिनकी रिसर्च है माशाल्लाह, राइट। इसमें फिर जो है वो ब्रोस्ट का भी है, आई थिंक वो जो है अपना यहाँ पे जॉर्ज टाउन में है नहीं बन, राइट जी। ये इसके ऑल्टरनेटिव्स हैं, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि आप बॉयकॉट का बता रहे हैं, ऑल्टरनेटिव्स तो बता ही नहीं रहे, तो चलें ऑल्टरनेटिव्स बता रहे हैं हम। डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, पापा जॉन्स, ठीक है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आई है कि ये भी लिंक्ड है, डेफिनेटली लिंक्ड है। ऑल्टरनेटिव इसका चीज़ियस है। अच्छा, चीज़ियस वालों की मैं तारीफ़ भी करूँगा, मेरी उनसे पर्सनल मुलाकात है उनके ऑनर से, और यू वॉन्ट बिलीव कि उनके ऑनर ने, मैं थे और राजा ज़िया भाई थे इस मीटिंग में, पेशावर में मुलाकात हुई थी, इज़ फ्रॉम पेशावर। उन्होंने हमसे लिटरली एक सवाल पूछा जिसने हमें हिला दिया। उन्होंने कहा कि मेरे अंडर 2000 एम्प्लॉयज़ हैं, और मैं अक्सर जब सोचता हूँ कि अगर अल्लाह मुझसे पूछ ले कि इन एम्प्लॉयज़ को तुमने अदर देन जॉब क्या दिया, यानी क्या वैल्यूज़ दी हैं, तो मेरे पास इसका जवाब नहीं है। हमसे पूछना चाह रहे थे मैं क्या कर सकता हूँ, क्या करूँ इनके लिए, तो ये फ़िक्र थी उनकी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उनकी तारीफ़ भी करना चाहूँगा। बाकी इन ब्रांड्स को चाहिए कि अपना स्टैंडर्ड भी ज़रा अच्छा बेहतर करें, सबकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि लोग अल्टीमेटली दूसरे ब्रांड्स में क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ क्वालिटी बहुत मिल रही है। तो दिस इज़ हाई टाइम कि इनको भी चाहिए कि बहुत क्वालिटी और अपना टेस्ट अच्छा कर लें, ताकि जो ऑल्टरनेटिव्स हम दे रहे हैं उस पर लोग जो है वो ये ना कहें कि नहीं हमने डेफिनेटली ट्राई किया था बट नहीं। NY212 एज ए ऑल्टरनेटिव आया हमारे पास कि वो भी लिंक नहीं है, तो यस NY212, बट पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज एंड पापा जॉन्स इज़ डेफिनेटली इन द लिस्ट। बर्गर किंग इज़ इन द लिस्ट, हार्डीज़ इज़ इन द लिस्ट, या बर्गर किंग एंड हार्डीज़। उसके ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास हैं बर्गर लैब और जॉनी एंड जुगनू। ठीक है, तो ये पाकिस्तानी है, तो ठीक है, अच्छी बात है भाई, हम अपनों को सपोर्ट करें, अगर हमने उन्हीं को सपोर्ट करना है उससे बेहतर है अपनों को करें। डंकिन डोनट्स है, उसकी जगह से ओडी डोनट्स मैंने ट्राई किए हैं, दे आर वेरी गुड। डंकिन डोनट में तो दूसरी राय नहीं कि वो लिंक्ड है, ओके। उसके बाद बास्किन रॉबिन इज़ लिंक्ड, ग्लोरिया जीन्स इज़ लिंक्ड। इसके ऑल्टरनेटिव्स हैं स्वीट क्रीम, सॉफ्ट स्वर्ल, कॉफ़ी प्लैनेट। ठीक है, ये इनके ऑल्टरनेटिव्स हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। पेप्सिको इज़ डेफिनेटली इन द लिस्ट, पेप्सिको के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, राइट। और नेस्ले, यस उस पर तो पर्सनल मेरी रिसर्च, नेस्ले इज़ लिंक, लेज़ है, प्रिंगल्स है, मैगी नूडल्स है, कनौर है, लिप्टन। ये मैं दोबारा डिस्क्लेमर दे दूं कि ये लिस्ट जो है जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे है उसके मुताबिक है, और जो मैंने गैदर की है बाकियों से उनके मुताबिक है। ठीक है, इस पर मज़ीद आप लोग रिसर्च ज़रूर कीजिएगा किसी भी प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने से पहले। तो मैं बता रहा था लेज़ है, प्रिंगल्स है, मैगी नूडल्स है, कनौर है, लिप्टन है, वॉल्स है, मैग्नम, ओरियो, हर्शेज़, 7 अप, स्प्राइट, कोका कोला, माउंटेन ड्यू, फैंटा, ऑल दीज थिंग्स। अब इसके जो ऑल्टरनेटिव्स हैं वो गवर्नमेंट के ड्रिंक्स दिए हुए लिस्ट में, और फिर चॉकलेट्स की जहाँ तक बात है तो हमारे अपने ब्रांड्स हैं, नाउ है, जुबली है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और इसमें जो है वो